राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप ना लोगों के जवाब दो, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप तो कमेंट ही नहीं पढ़ती। तो नहीं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं जवाब उनको देती हूँ जिनके क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने कुछ नई चीज़ मुझसे पूछी है। क्योंकि बाकी सब सेम सेम क्वेश्चन ही मेरे पास ज़्यादा आते हैं, जिसका मैं जवाब लाइव में देती हूँ, जो मैं डेली शाम 7 बजे लाइव आती हूँ। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को हर क्वेश्चन के जवाब चाहिए होंगे तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है, पहला और सबसे ऐसा क्वेश्चन है ना कि मैं क्या बोलूँ आपको, है ना। तो एक लेडी ने, मैंने वीडियो बनाया था जिस पर मैंने लिखा था कि मेरा अखंड जोत में आग लग गया, और उस लेडी ने उस वीडियो में कमेंट किया कि हाँ, तुम दिखावा करोगी तो आग लगेगा ही, तुम पूजा करने का दिखावा करती हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दिखावा कोई इतना कंटिन्यूसली कर सकता है तब तो मैं दिखावा करने में बहुत आगे हूँ, है ना। और ये कोई नहीं है दोस्तों, ये कुछ चैनल्स वाले हैं जो इस तरह के लोगों को भेज भेज के और ये कमेंट करवाते हैं। पहले तो मैं नाम दे देती थी, कमेंट दे देती थी, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी को खाली फोकट में प्रमोशन नहीं दूंगी। दूसरी बात है कि भाई, कुछ लोगों को तो इतने अंतर्यामी हैं कि उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरे को भविष्य में बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बॉस? क्यों नहीं होगा? आपको पता है, आपको सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं जिनको खुद के बच्चे होने के ठिकाने नहीं है। सॉरी टू से, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आपको तब बोलना चाहिए ना जब आप 2-3 बच्चों के माँ बन गए हो, और उसके बाद किसी लेडी को आप ऐसा बोल सको। तो मुझे दोबारा मत बोलना, क्योंकि मैं मुंह बंद करके नहीं रहती हूँ। अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं बुरी भी हूँ, कृष्ण को मानती हूँ। तो कृष्ण जी ने एक बात बोली है कि अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। बुरा कोई करे तो उसको जवाब भी पलट के आप ज़रूर दो। बुरा सहना भी नहीं है, बुरा करना भी नहीं है। तो मैं उनके सिद्धांत को ज़रूर मानती हूँ। तो इसीलिए अगर आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ताकि आप दोबारा हिम्मत ना करो। तीसरा जो सवाल है दोस्तों कि दीदी अखंड ज्योत से रिलेटेड जो सवाल मेरे पास आते हैं, उसका मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मैंने इसके ऊपर में मैं 5-6-7 वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जाके जो वीडियो है उसको देखिए। और एक बात कहूँगी दोस्तों कि देखिए, प्रेगनेंसी होना नहीं होना ये सब भगवान के हाथ में है। अपनी कोशिश इंसान को करनी चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे आके बोला कि आपको बाबा के ऊपर में भरोसा है तो आप डॉक्टर को क्यों दिखा रही हैं, आप क्यों कर रही हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि मैं ना परिवार में रहती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में कि मैं हर डिसीजन ना खुद पर ले लूँ। और मैं ऐसे नहीं है कि भैया मेरा कोई नहीं आगे पीछे कि मैं कुछ भी चाहूँ तो कर लूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पीछे ना पूरा परिवार खड़ा है। कभी कभी हमें परिवार की बात रखनी पड़ती है, कभी कभी हमको परिवार की बात को माननी भी पड़ती है। मैंने कल की लाइव अगर आप लोगों ने देखी होगी तो एक लड़की है वैष्णवी, है ना, वैष्णवी है, जो कि है आपके हैं हरिद्वार से। उनका रिजल्ट आया क्योंकि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी, और साथ ही साथ वो बाबा की अखंड ज्योत पूजा वगैरह कर रही थी। और वो बाबा के दरबार भी नहीं गई है, घर बैठे आया है, और वो मुझसे जुड़ी हुई थी, उनको पॉजिटिव आ गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी वजह से आया, मेरी वजह से नहीं आया है, उनको बाबा की वजह से आया है। लेकिन एक आप कह सकते हैं मेंटोर, जो उसको गाइड कर रही है, जो उसको एक बोलते नहीं उम्मीद दे रही है कि नहीं बाबू टेंशन मत ले, तेरा आएगा पॉजिटिव। बस मैंने इतना ही किया है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहने का मतलब है ना दोस्तों कि आप लोग मत डिसाइड करिए कि अगला को क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अगर आज कोई डॉक्टर को दिखा रहा है ना, तो भी इसमें ईश्वर की मर्जी है, और नहीं दिखा रहा तो भी ईश्वर की मर्जी है। अब मैं क्या अपनी उम्र 35-40 का इंतज़ार करूं कि नहीं, मेरे को तो 35-40 तक इंतज़ार कर लेना चाहिए एक इंसान की उम्र का। और होता है कि नहीं भैया, मेरे को कब तक क्या डिसीजन लेना है। तो मेरी एज 32 साल हो रही है, मैं अब चाहती हूँ कि मैं माँ बनूँ, और मेरा ये एकदम दिली तमन्ना है कि मैं अब माँ बनूँ। तो मैं उसके लिए हर एक प्रयास कर रही हूँ, हर एक प्रयास कर रही हूँ। लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं, लोग कौन सी मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाबा के धाम जा रहे हैं, सबके अपने अपने हैं। इसका मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को बाबा के ऊपर भरोसा है या नहीं है। ये आप मत डिसाइड कीजिए, है ना। और अगर कोई चैनल वाले ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बस सुधर जाइए आप लोग सुधर जाइए। आप लोगों के लिए इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस दिन मैं बोलना चालू करूँगी फिर आप लोग बचेंगे नहीं। कोई भी मैं किसी को फिर छोड़ने वाली नहीं हूँ,
है ना। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि मैं बाबा के धाम कब जा रही हूँ। तो देखिए, मैं बाबा के धाम जो जा रही हूँ, मैंने टिकट करवाने के लिए दी है, और टिकट जो है वो मैं 15 से 20 अप्रैल के बीच में ले रही हूँ। मैं 15 से 20 अप्रैल के बीच जाऊँगी, और इस बार मैं दृढ़ संकल्प के साथ जा रही हूँ कि मैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव लेके जाऊँगी। बाबा मुझे तब तक प्रेगनेंसी पॉजिटिव दे दे। अब एक और सवाल है, बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप ना क्यों बता देते हो कि आपकी प्रेगनेंसी हुई थी, ख़राब हुई थी, ये हुई था, वो हुआ था। आपको पता है मैं ये चीज़ें ना इसलिए बता देती हूँ ना कि जो लोग मेरे जैसे परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, कम से कम उनके लिए ना एक उम्मीद रहती है। मेरा जान के उनको समझ में आ जाता है कि नहीं दीदी ये चीज़ बताई थी, अच्छा ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। मैं सिट साइकिलिंग बताती हूँ, ये बताती हूँ, वो बताती हूँ। जिसको करना करे, जिसको नहीं करना मत करे। मैंने किसी को थोड़ी ना बोला है कनपट्टी पे बंदूक रख के कि तुमको करना ही है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला है ना। तो ये जो आप लोग किसी को भी बोल देते हो ना कि दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे यार मत जलो इतना। जलना बहुत ज़रूरी नहीं होता है ना। अपना काम करो। और रही बात मैं क्या कर रही हूँ, वो ईश्वर देख लेगा, वो बैठा है देखने के लिए। और मुझे बच्चे नहीं होंगे, ये बोलने वाले लोग हैं ना, तो याद रखना कि मुंह में तमाचा फिर पड़ेगा आप लोगों को, फिर पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा ज़रूर होगा। और मुझे मेरा बच्चा ना, मैं चाहे जितना भी ट्रीटमेंट करवा लूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे को बाबा के आशीर्वाद से ही मिलेगा। क्योंकि मेरा हर ट्रीटमेंट, हर मेडिसिन मैं बाबा का नाम लेके ही लेती हूँ और बाबा पे विश्वास करके ही लेती हूँ। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कुछ, दिखाऊँ कुछ। मैं चाहूँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं एक ही बात बोलूँ, नहीं मैं तो कोई दवाई नहीं लेती हूँ, मैं तो बाबा के भरोसे बैठी हूँ। मैं तो ये भी बोल के यहाँ बैठे रह सकती हूँ, लेकिन मैं सच लोगों को बताती हूँ, सच बताती हूँ मैं लोगों को कि नहीं भाई मैं ऐसा कर रही हूँ। क्या सच बताना गलत बात होती है? लोगों को आप गलत फहमी में रखोगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। लोगों को मैं भटकाती नहीं हूँ कुछ भी बोल के, ये मेरी आदत नहीं है। और शायद मुझे लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं मुँहफट हूँ, जो है वो बोलती हूँ, जो नहीं करती हूँ वो मैं नहीं बोलती हूँ। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है या ख़राब क्वालिटी है, मुझे ये बताइए आप। हाँ, अच्छी क्वालिटी की ख़राब क्वालिटी है, आप बताइए। मतलब एक बहू है, वो अपने अनुसार नहीं चल के, और मतलब अपने परिवार के अनुसार नहीं चल के दूसरे के अनुसार चले, वो सही है? मतलब क्यों? आपको किसने बोला है कि आप मुझे ये बोलो? जब मैं नसीहत मांगती हूँ मुझे नसीहत दे दीजिए, नहीं मांगती हूँ मत दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो से प्रॉब्लम होती है तो मत देखिए भैया। सब्सक्राइब करने का बटन है तो मत देखिए, अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मैं किसी को थोड़ी बोल रही, जो मुझे पसंद करने वाले होंगे वो कर लेंगे, जो मुझे नहीं पसंद करने वाले होंगे वो नहीं करेंगे। पर आप लोग अगर ये सोचोगे कि दीदी यूट्यूब पे है तो सबकी जी हुजूरी करेगी और सबको वैसा बोलेगी, तो मैं वैसा नहीं करूँगी और मैं कभी नहीं करूँगी। अगर मुझ में दम होगा, मेरे ईश्वर में है मेरे साथ, तो वो मुझे कामयाब करेंगे, और मेरे ईश्वर नहीं चाहेंगे वो मुझे कामयाब नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आप नहीं होते हो डिसाइड करने वाले, ये मेरे और मेरे ईश्वर की बात है। आप कोई नहीं होते हो डिसाइड करने वाले। तो हाँ, किसी को बुरा बोलते हो तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहो। मैं जल्दी के ऐसे वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जो औरत है जिसके खुद बच्चे नहीं हो रहे, वो जाके दूसरे को श्राप रही है आपके बच्चे नहीं होंगे। अरे पहले अपना देख लो भैया, अपना पैदा कर लो पहले, फिर मान जाऊँगी। आप जो दूसरों को जाके बोल रहे, खुद के बच्चे होने के ठिकाने हो गए आपके? आपको क्या पता है मेरे बारे में? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में, जो आप इस तरह का आके बात करेंगे? ऐसा मुझे नहीं, किसी भी औरत को मत बोलिए। और मेरे चैनल पर आके मैंने कभी भी देख लिया कि मुझे या मेरे किसी सब्सक्राइबर को ऐसा बोला गया है, तो मैं सीधा बता रही हूँ, मैं फिर बहुत बुरी इंसान हूँ अगर मैं अपने पर आ जाती हूँ तो। भगवान की पूजा करने वाला इंसान, अगर एक भक्त जो है ना, वो भक्त है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन भक्त के पास ना अपने ईश्वर की शक्ति भी है। मेरे बाबा की शक्ति है मेरे पास में, मेरे कान्हा जी है मेरे साथ में। तो याद रखना। और रही बात बाबा की, तो मैं बाबा से लेके रहूँगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरे बाबा मुझे देंगे, इसी साल देंगे। और जिस दिन दिए, बताने के लिए मना करते हो ना, नहीं बताऊँगी अब मैं। और मेरे से पूछना भी मत कोई कि दीदी आपका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बताऊँगी अब आज से। मैं कुछ भी करूँगी नहीं बताऊँगी, ठीक है? पूछने मत आना, ये भी मैं बता दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मुँह पे तमाचा ज़रूर मारूंगी मैं 2026 में, याद रखना इस बात को। मेरे बाबा मेरे को 2026 में ही देंगे, ठीक है? याद रखना। क्योंकि मुझे जल्दी ऐसा गुस्सा आता नहीं है, लेकिन मेरा दिल और मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो सॉरी टू से दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आके फालतू की बकवास करके जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके ही क्वेश्चन का आंसर किया है। जो लोग अच्छे हैं वो तहे दिल से अच्छे हैं, और जो लोग मुझे सच में चाहते हैं ना, उनका तो मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि बाबा ने उन लोगों को मेरे जीवन में भेजा। आज उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बाबा के सपोर्ट से मैं यहाँ पर हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी छीटाकशी होती है, जानती हूँ मैं अच्छे से इस बात को, लेकिन जवाब देना बनता है दोस्तों। आप लोग बोल रहे होंगे दीदी इधर क्यों इतना कुछ जवाब दे रही, देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को एक बार में नहीं टोकोगे ना, तो वो इंसान बार बार आके आपको इस तरह का बात करेगा। और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, कोई अगर आपको कभी ये बोले ना तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तुम देख लेना तुम्हारा बच्चा नहीं, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चुप मत रहिए एकदम। वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? वो डिसाइड करेगा कि आपको बच्चा नहीं होगा? कौन होता है वो जो डिसाइड करेगा? उसको पहले खुद का अपना देख ले भैया, फिर पहले खुद का देख लेना। और तो एक बूढ़ी आंटी, मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 60-62 साल की होगी, पोता पोती वाली होगी, वो आके बोलती है हाँ तुम्हारा तो बच्चा नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ही लोगों के लिए फिर वृद्धाश्रम बनता है, ऐसे ही लोगों के लिए फिर वृद्धाश्रम बनता है, जो लास्ट में 4-4 बेटों की माँ बनती है और लास्ट में वृद्धाश्रम जाती है। तो मैडम, अगर आप बुढ़ापे की दहलीज पे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए, है ना, थोड़ा सा संभल जाइए, वो इंसाफ करेगा। मैं तो कोई नहीं होती हूँ कि मैं आपको कुछ कर पाऊँगी, लेकिन वो देख रहा है, तो थोड़ा डरिए ईश्वर से, याद रखिएगा। जय लाल धागे बाबा की दोस्तों।